जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका नौकरी ज्ञान पर। दोस्तों मैं विशाल। आज दोस्तों ये वैकेंसी जो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इंडियन आर्मी में है। और दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कोई अग्निवीर की वैकेंसी नहीं है दोस्तों, परमानेंट की वैकेंसी है। सारा कुछ इसमें हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, इस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद आपके लिए कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो और नौकरियों में नहीं मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों अग्निवीर है, इसमें ये फायदा नहीं मिलेगा। या फिर दोस्तों आप लोग जो और अदर नौकरी ज्वाइन करते हैं लेवल 1 वगैरह की, उसमें ये चीज़ें आपके लिए नहीं मिलेंगी। जैसे कि दोस्तों इसमें आपके लिए सबसे पहले क्या मिलेगा, नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, नियमित वेतन भी मिलेगा, और दोस्तों समय समय पर आपका जो मतलब डीए है वो दोस्तों आपका इसमें बढ़ेगा। ठीक है, प्रमोशन के अवसर भी रहेंगे। और जो एचआरए डीए टी होता है दोस्तों, वो भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब 8वां वेतन लागू होने वाला है। जो 8वें वेतन दोस्तों लागू तो हो चुका है, लेकिन इसका जो पैसा है वो दोस्तों आपको 2 साल बाद ही मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक दोस्तों इसमें आपके लिए मिलेगी दोस्तों सीजीएचएस की सुविधा। सीजीएचएस की सुविधा यानी कि दोस्तों जो केंद्र में नौकरी करते हैं उनके लिए होती है दोस्तों। ठीक है, और आप लोग रिटायर हो जाएंगे तो दोस्तों आपको उसके बाद मिलेगी ईसीएचएस की सुविधा। ठीक है दोस्तों, और छुट्टियां भी दोस्तों इसमें काफ़ी मिलती हैं, परिवार से जुड़ी हुई काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, कैंटीन कार्ड वगैरह सारा कुछ मिलता है। वो मैं इंडियन आर्मी में ये सारी चीज़ें आपके लिए मिलती हैं, जैसे कि कैंटीन कार्ड वगैरह ही दोस्तों आर्मी में ही आपके लिए मिलता है। ठीक है, और दोस्तों सम्मान की बात करें तो सम्मान तो सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में मिलता ही है। ठीक है दोस्तों, इसके जो फॉर्म है आपके 12/8 से ऑफलाइन पढ़ना शुरू हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये आपकी ऑफलाइन रहेगी भाइयों, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म इसके ऑफलाइन पढ़ते हैं। जो परमानेंट वैकेंसी निकली ना, इसके फॉर्म आपके ऑफलाइन ही पड़ेंगे। तो 12/8 यानी कि 12 अगस्त से आपके इसके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों ऑफलाइन। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन इसके फॉर्म होना शुरू हो चुके हैं। और 4 सितंबर तक दोस्तों इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी। कब तक दोस्तों? 4 सितंबर तक। ठीक है, और 4 सितंबर तक ही इसकी फीस आप पे कर सकते हैं, लेकिन फीस पे नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो फीस है वो आपकी बिल्कुल ₹0 रहेगी इसमें। ठीक है दोस्तों, जब भी इसका एग्जाम होगा तब भी मैं आपके लिए नोटिफाई इसमें कर दूंगा। उम्र आपकी रहेगी दोस्तों 18 से 27 साल तक। मैं मिनिमम उम्र आपकी दोस्तों 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम उम्र आपकी 27 साल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों 27 साल की जो उम्र है दोस्तों सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए है, बाकी सारी पोस्टों के लिए दोस्तों आपकी उम्र 25 साल तक इसमें रहेगी। ठीक है दोस्तों, और जो एज आपकी काउंट होगी दोस्तों 4 सितंबर 2026 से ही दोस्तों आपकी एज इसमें काउंट होगी। ठीक है, अब जो दोस्तों आपकी वैकेंसी निकली है एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर में, ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है दोस्तों, 2026 की लेटेस्ट वैकेंसी है, वो भी दोस्तों परमानेंट वैकेंसी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी किस किस पोस्टों पे वैकेंसी आई है। तो देखिएगा दोस्तों, सारी पोस्टें मैं आपको एक बार में दिखा दे रहा हूँ कि दोस्तों वैकेंसी इन पोस्टों पे आई है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, कोको एमटीएस, ठीक है दोस्तों, सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर, ट्रेडमैन मेट, फायर इंजीनियर ड्राइवर, फायरमैन, और दोस्तों लीडिंग फायरमैन। कुछ पोस्टों पे इसमें आपका दोस्तों फिजिकल भी मंगा हुआ है, वो भी मैं आपके लिए दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिएगा, जो लीडिंग फायरमैन की है इसमें दोस्तों आपकी टोटल ओवरऑल 14 पोस्टें हैं। ठीक है, फायरमैन में 24 हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई पोस्टों इसमें दी हुई हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या मांगा हुआ है, ओनली 10th पास आपके पास में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो आगे की जैसे हैं दोस्तों फायर इंजीनियर ड्राइवर में आपकी इसमें ओवरऑल 3 पोस्टें हैं, और दोस्तों 10th पास होना चाहिए आपके पास में, और दोस्तों आपके पास में हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस का मतलब हो गया दोस्तों आपके पास में 3 साल पुराना हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एचएमबी वाला दोस्तों। कौन सा? एचएमबी वाला। ठीक है दोस्तों, और जो कोक है दोस्तों उसकी ओवरऑल 2 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आपके पास में 10th पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो दोस्तों ड्राइवर की जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें दोस्तों आपके लिए हैवी मोटर व्हीकल ही इसमें मांगा जाता है। चाहे दोस्तों आप लोग किसी की भी तैयारी करते हो, बस एक ऐसी पोस्ट है इसमें दोस्तों हैवी नहीं मांगा जाता, वो है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। लेकिन दिल्ली पुलिस ड्राइवर की निकलती है उसमें दोस्तों आपका हैवी ही मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं जो वैकेंसी निकली है उनकी। दोस्तों ये पे लेवल है 1 2 3 दोस्तों, कुछ वैकेंसी लेवल 1 की भी है, कुछ लेवल 2 की हैं, और कुछ दोस्तों वैकेंसी लेवल आपकी 3 की भी हैं। ठीक है, और दोस्तों जो वैकेंसी है दोस्तों कैटेगरी वाइज दे दी गई है, जैसे जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, सारी कैटेगरी वाइज दे दी गई है दोस्तों। जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कुक की। तो कुक में दोस्तों ओवरऑल 2 वैकेंसियां हैं। 2 में दोस्तों जो ओवरऑल दोस्तों 1 वैकेंसी है कुक में, और दोस्तों 1 वैकेंसी आपकी एसटी के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों कई सारी वैकेंसी इसमें दी है। ओवरऑल दोस्तों 62 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। ठीक है, अब जो दोस्तों 62 वैकेंसी निकली हुई है, कहाँ कहाँ पर निकली हुई है, किस किस जगह पर, जैसे इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये बेंगलोर से दोस्तों भर्ती बेशक होंगे सारे लोग, लेकिन ऑल इंडिया में दोस्तों इनकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, मैं वो भी आपके लिए इसमें बताऊंगा।
अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कुक की। तो कुक में दोस्तों पुणे में आपकी एक वैकेंसी रहेगी, ठीक है दोस्तों। एमटीएस चौकीदार की है तो दोस्तों आपकी महाजन एमएफएफआर एक वैकेंसी यहाँ पर रहेगी, ठीक है दोस्तों। क्लीनर की दोस्तों आपकी कालका में रहेंगी 2 वैकेंसी। तो इसी तरीके से आप लोग उसमें देख सकते हैं। जैसे लेबर की बात करते हैं तो लेबर की दोस्तों आपकी गंगटोक में दोस्तों देखिएगा एक वैकेंसी रहेगी, ठीक है। पठान में दोस्तों आपकी एक वैकेंसी रहेगी, पठानकोट में दोस्तों आपकी एक वैकेंसी रहेगी। तो ये हर जगह इसकी दोस्तों वैकेंसी रहेगी, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसी दोस्तों है वो आपकी बेंगलोर से ही निकाली गई है, ठीक है। सिविल मोटर ड्राइवर की दोस्तों ये देख लीजिएगा, इसमें सारी वैकेंसी इसमें दे दी गई हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिएगा फायरमैन की है दोस्तों, फायरमैन इंजन ड्राइवर की है, सारी वैकेंसी इसमें दोस्तों दी गई हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। जैसे फायरमैन की बात करें तो दोस्तों आपकी दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, ठीक है दोस्तों, हर झांसी में भी है, ठीक है। हर जगह इसमें दोस्तों वैकेंसी दी गई है। और कुछ वैकेंसी दोस्तों इसमें 1-2 वैकेंसी बरेली की भी, जैसे फायरमैन लीडिंग फायरमैन की है दोस्तों, बरेली में भी दोस्तों एक वैकेंसी इसमें रही है। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास में दोस्तों मेट्रो सर्कुलेशन होना चाहिए दोस्तों, 10th पास होना चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोई सर्टिफिकेट दोस्तों आपके पास में होना चाहिए कैटरिंग का, तभी आप इसमें दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास में 1 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस है या आपने कहीं काम किया है या आपके पास में कोई दोस्तों लेटर हेड है जिसपे आपको लिखा हुआ है कि दोस्तों आपने 1 साल तक यहाँ पर कार्य किया है, तभी दोस्तों आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए ये चीज डिजायरेबल है। जैसे 2 बंदे हैं दोस्तों, मान के चलिए एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, ठीक है दोस्तों। अब एक बंदे ने मात्र 10th किया है और उसके पास में डिप्लोमा है, और जो दूसरा बंदा है उसने 10th भी किया है, डिप्लोमा भी है उसके पास में, और दोस्तों उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो अब दोनों की दोस्तों पेपर निकल जाता है, दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें किसका सिलेक्शन होगा, सब फाइनली जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो नौकरी किसी करने का मौका मिलेगा तो दोस्तों दूसरे वाले के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसके पास में 2 साल का डिप्लोमा है ही है। उसके बाद में तो उसके बाद में 2 साल का उसके पास में वर्क एक्सपीरियंस है, लेटर हेड है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों मौका मिलेगा। इसी तरीके से इसमें सारी चीजें आपके लिए दे दी गई हैं। चौकीदार की अलग दी गई है दोस्तों, कुक की अलग दी गई है, ठीक है। सब लोगों की दोस्तों इसमें सारी चीजें अलग अलग चीजें दी गई हैं। ये चीजें आपके लिए एक बार देखनी पड़ेंगी। वीडियो के लिए पॉज कीजिएगा, रोकिएगा, और दोस्तों आप लोग एक एक रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके इसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा फायर इंजन ड्राइवर की भी दी है, फायरमैन के लिए क्या क्या चीज चाहिए इसमें दोस्तों, सारी चीजें इसमें दे दी गई हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों फिजिकल किसके लिए इसमें चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडमैन मेट का जो लेबर की वैकेंसी है इसमें दोस्तों फिजिकल चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या फिजिकल चाहिए दोस्तों, 1.5 किलोमीटर की रनिंग होनी चाहिए आपकी, कितने मिनट में दोस्तों, 6 मिनट में, ठीक है दोस्तों। 50 किलो का दोस्तों डिस्टेंस आपके लिए इस दोस्तों, यानी 50 किलो का वजन रखवा करके आपके लिए 200 मीटर दौड़ाया जाएगा और समय मिलेगा आपके लिए दोस्तों मात्र 100 सेकंड, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो वाले हैं दोस्तों उनके लिए 1.5 किलोमीटर की रनिंग दोस्तों 7 मिनट 11 सेकंड में दी गई, तो उनके लिए दोस्तों 1 मिनट 11 सेकंड एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। उनके लिए दोस्तों 50 किलो वजन रखवा करके 200 मीटर का डिस्टेंस होगा उनके लिए दोस्तों, और 2 मिनट में उनके लिए समय मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दोस्तों अलग अलग मैटर करती हैं। जैसे जो लोग एक्स सर्विसमैन होते हैं वो भी उसके बाद में दोस्तों ड्यूटी करना चाहते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, एक बार जैसे उन्होंने ड्यूटी कर ली आर्मी की, उसके बाद में दोस्तों उन्होंने दूसरी जगह भी अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उसमें कई सारी क्राइटेरिया दोस्तों दी होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों जो लोग 40 से 45 साल के बीच में हैं या फिर 45 से प्लस वाले हैं उनके लिए भी इसमें सारी चीज़ें दोस्तों दी गई हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं फायर इंजन ड्राइवर के बारे में। तो इसमें भी दोस्तों देखिएगा कुछ सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे सीना की बात करें तो 81 से 85 के बीच में दोस्तों इनका सीना होना चाहिए। अब वजन की अगर देख लेते हैं तो वजन दोस्तों आपका 50 किलो तक इसमें आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फायरमैन की अगर बात करते हैं तो फायरमैन में भी दोस्तों सारी चीज़ इसमें सेम दे दी गई हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको एक बार खुद से पढ़नी पड़ेंगी और खुद पढ़ने के बाद ही दोस्तों इसका फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों लीडिंग फायरमैन के बारे में। तो दोस्तों लीडिंग फायरमैन की बिल्कुल सेम सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब सबसे पहले इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले आपका होगा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर्म, ठीक है। जो भी आप लोग को फॉर्म डालेंगे उसमें आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका रिटन टेस्ट होगा, बाद में मेडिकल होगा, और उसके बाद दोस्तों आपका डीबी होगा, उसके बाद में दोस्तों आपकी फाइनली मेरिट रुकेगी। अब पेपर में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको सारी चीज़ में बता देता हूँ। ये रहा दोस्तों आपको फॉर्म, आपको फॉर्म कैसे भरना है ये चीज़ मैं दोस्तों आपको जब बताऊंगा, जब आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि फॉर्म भरना बताइएगा दोस्तों, या फिर फॉर्म लिख दीजिए खाली, तो मैं दोस्तों आपके लिए इसकी एक वीडियो अलग से ला दूंगा पूरी सेपरेट 5 से 10 मिनट की। इसमें सारी चीज़ आपको बताऊंगा 1 बाय 1 ऑप्शन, जैसे आपके लिए कैसे भरना। अगर मैं इसमें बता रहा हूँ तो दोस्तों आपका फॉर्म वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा दोस्तों आपका फॉर्म है,
2 पन्नों का दोस्तों आपको फॉर्म निकलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका जो मतलब पेपर होगा उसमें सारी ये चीज़ें आएँगी। जैसे दोस्तों जनरल रीजनिंग की बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरेंस की, ठीक है, इंग्लिश की और दोस्तों मैथ की। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी आएँगी। 150 आपके क्वेश्चन आएँगे, 150 ही नंबर के होंगे। समय मिलेगा आपके लिए दोस्तों 2 घंटे का, ठीक है। अब पेपर में क्या-क्या आएगा विद टॉपिक दोस्तों, विद टॉपिक इसमें दे दिया गया है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर लें तो ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, सारी चीज़ इसमें वेन डायग्राम वगैरह सारी चीज़ दे दी गई है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या-क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आपके पास में 10th का और 12th का दोस्तों डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 10th और 12th का, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, जो लोग एससी, एसटी और दोस्तों ओबीसी के हैं, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो इसमें दोस्तों लगेंगे, ठीक है। और एक आपका इन्वॉल्व होगा, इस इन्वॉल्व पर दोस्तों आपको लिखना होगा कि जो फॉर्म आप किसके लिए दोस्तों फिल कर रहे हैं, ठीक है, किस पोस्ट के लिए। और उसमें अगर आपका इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसमें, ड्राइवर में, तो इसमें दोस्तों आप लोग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों उस पर आपके लिए सेल्फ अटेस्टेड दोस्तों लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड लिखने के बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे दोस्तों साइन करना पड़ेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों देख लेते हैं ये फॉर्म आपके लिए कहाँ भेजना है। तो दोस्तों ये एड्रेस लिखा हुआ है, द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ अग्रम पोस्ट बेंगलोर, ठीक है। तो ये पिन कोड लिखा हुआ है 560007। तो ये चीज़ दोस्तों आपके लिए लिखनी पड़ेंगी किस पे दोस्तों, जो आपका इन्वॉल्व होगा बड़ा वाला A4 साइज वाला, उस पर दोस्तों आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट करिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइए दोस्तों। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।